जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पिछले काफी समय से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। इसके पीछे कई पेंच फंसे हैं। हालांकि बीजेपी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी आरएसएस ने अपनी पसंद पहले ही पार्टी को बता दी है, लेकिन इसके बावजूद किसी एक नाम पर मुहर क्यों नहीं लग पा रही, इस पर अब हर कोई सवाल पूछ रहा है। इस वीडियो में इस मामले की पूरी कायदे से पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने फोन पर दैनिक जागरण का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि उसके जरिए आप तक मिले फटाफट और तेज तरार खबरें। एनडीए यानी सत्तारूढ़ गठबंधन की कप्तान भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दो अहम चुनाव से घिरी हुई है। पहला 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, जिसके लिए उम्मीदवार को चुनना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नेता का चयन करना यह भी शामिल है। चर्चाएं हैं कि इस मुद्दे पर फैसला नहीं होने की वजह भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच नाम पर सहमति नहीं बन पाना है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर ना ही कुछ कहा गया है और ना ही कभी कुछ कहा जाएगा। बीते सप्ताह ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनने की जिम्मेदारी एनडीए के तमाम दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा पर छोड़ दी। कहा जा रहा है कि इनमें एक छिपा हुआ संदेश ये भी है कि नड्डा उपराष्ट्रपति चुनाव होने तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, यानी 9 सितंबर तक कम से कम। खास बात है कि भाजपा अध्यक्ष पद का चुनाव लंबे समय से पेंडिंग है। नड्डा इस पद पर 3 कार्यकाल से हैं। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा को ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद से हटाना मुश्किल होगा जिसे एनडीए ने पीएम मोदी के साथ उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि संघ के विचार इससे अलग हैं। यही वजह है कि पार्टी प्रमुख के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। संघ और बीजेपी के बीच अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा 12 जनवरी 2025 को ही शुरू हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम चर्चा में चल रहा था। हालांकि दिल्ली चुनाव के चलते चर्चाओं पर कुछ समय के लिए विराम लग गया। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई जहां ये दावा किया गया कि संघ चाहता है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर दिलचस्पी दिखाई जाए, लेकिन इस पर दोनों में सहमति नहीं बन पाई। वहीं चर्चाओं में भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ नेताओं का नाम भी शामिल है। कहा जा रहा है कि संघ की तरफ से जोर दिए जाने के बाद भाजपा ने संगठन चुनाव में तेजी लाई, लेकिन इसके बाद भी कुछ खास नहीं डेवलपमेंट हुआ। अब पार्टी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली में चुनाव में देरी को जिम्मेदार बता रही है। खास बात यह है कि पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए संगठनात्मक जनादेश हासिल कर चुकी है। पार्टी 37 में से 50% इकाइयों में चुनाव भी करवा चुकी है। रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि चुनाव में देरी के चलते राजनीतिक गलियारों में संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अखबार से बातचीत में संघ के एक सूत्र ने बताया कि संगठन ने भाजपा पर फैसला छोड़ दिया है और बता दिया है कि अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। संघ सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि भागवत पीएम मोदी के काम में दखल नहीं दे रही हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही अनुच्छेद 370 को हटाया गया, राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये जो तमाम मुद्दे थे संघ के एजेंडा में शामिल बड़े काम इनमें शामिल थे। वहीं अखबार से बातचीत में अंदरूनी सूत्र पीएम मोदी और भागवत के निजी संबंधों पर भी बात करते हैं। वो बताते हैं कि संघ प्रमुख ने 2013 में पीएम उम्मीदवार के लिए मोदी के नाम का समर्थन किया था। वहीं पीएम मोदी भी आरएसएस को ऐसा संगठन बता चुके हैं जिसने उन्हें जीवन का मकसद दिया। ऐसे में अब भी दोनों ही संगठनों के बीच यानी बीजेपी और आरएसएस के बीच किसी एक नेता के नाम पर फाइनली मुहर नहीं लग पा रही और इसी वजह से चुनाव में देरी हो रही है। देखना पड़ेगा कि जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। वैसे आपकी नज़र में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनना चाहिए, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।